everyone, welcome to the Webprint YouTube channel. So in today's video, we will be doing some important question for paper 1 physics. Okay, so we are starting without further ado because you all are having your papers. So अगर आप एक एक क्वेश्चन भी मतलब क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ना वो मैंने फाइंड किए हैं कि आप लोगों के पेपर में मोर फ्रीक्वेंट है, ठीक है, मतलब आप लोगों के पेपर में बहुत बार रिपीट हुए हैं. सो मैंने उस अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए ये जो क्वेश्चन सेट है, यू कैन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेट, वो बताया है. तो मैंने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं किए, मैंने इसमें सॉल्यूशंस भी दिए हैं. तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप अच्छे से समझ सकते हैं उसको और तब पेपर में कर सकते हैं. क्योंकि कई बार होता है कि अगर हम जो सुनते हैं ना और जो लिखते हैं तो वो हमारे दिमाग में ज़्यादा अच्छे से रहती है बजाय कि हम लोग सिर्फ उसको पढ़ के समझें. सो इसलिए मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए वीडियो बना दी है. तो ये न्यूमेरिकल मतलब रिपीट होते ही होते हैं, कभी ना कभी आए हुए हैं. तो आप लोग इनसे देख के और अच्छे से, क्योंकि मैं तीनों पेपर का बनाऊंगी, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और फिर उसके बाद आपके ऑप्टिक्स का, तो मैं तीनों का बनाऊंगी. तो आप लोग अच्छे से देख सकते हो और इनसे रिलेट करके क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोग अच्छे से समझ के और सॉल्व करने की प्रोसेस को जान सकते हैं. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले शॉर्ट क्वेश्चन से. क्योंकि वो क्या होता है कि वो चारों मैंने वीडियो में भी बताया है, आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि हमारे पास 1 to 4 क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, तो चारों के चारों मतलब 1 to 6 होते हैं ना, आई थिंक. हाँ, तो 6 क्वेश्चन होते हैं हमारे पास पेपर 1 में. तो 6 में हमारे पास अलग अलग क्वेश्चन होते हैं और अलग अलग यूनिट से. तो हो सकता है कि हमने वो यूनिट नहीं प्रिपेयर की हो, बट 1 लाइन का क्वेश्चन है, 1.5 मार्क्स का है, तो क्या पता हमारे उन्हीं क्वेश्चन से 9 नंबर ऐसे ही आ जाए. ठीक है, सो इट्स डिपेंड. तो आपको फुल प्रूफ प्लान लेके चलना है. तो शॉर्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा आपका टाइम भी कंज्यूम नहीं होगा और आप इसको ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं. ओके, सो वी आर स्टार्टिंग आवर वीडियो. तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्योंकि अब मुझे क्वेश्चन तो याद नहीं है तो मुझे देखने पड़ेंगे. ठीक है, सो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन एंड आंसर मैं करवा रही हूँ यहाँ पे. सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, फाइंड द चेंज इन अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट 60 डिग्री लैटिट्यूड. दैट मीन्स कि हमारे पास लैम्डा क्या है, ठीक है, हमारे पास यहाँ गिवन है लैम्डा इज इक्वल टू 60 डिग्री. इफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज स्टॉप्ड, रेडियस ऑफ द अर्थ इज, मतलब कि अगर हमारा टिल्ट है, अर्थ जो है आपने ये पढ़ा होगा उसमें, तो हमारा ये अर्थ है, अर्थ अगर हमारा टिल्ट है 60 डिग्री पे, ठीक है, और हम अर्थ की रोटेशन को रोक दें तो अर्थ की रेडियस क्या होगी, हमें ये फाइंड करना है. ठीक है, कि वो किस स्पीड से घूम रही है, मतलब अर्थ की रोटेशन की स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है. ओके, सो लेट मी ब्रिंग माय डस्टर. ठीक है, तो हम ये फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना. तो अगर आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे हमें ना जो क्वेश्चन में गिवन है वो हम फटाफट से लिख लेंगे. तो हमने एक लिख लिया लैम्डा हमारे पास, ठीक है, और हमारा रेडियस ऑफ अर्थ ऑलरेडी गिवन है. तो हमारा रेडियस ऑफ, मैं पहले यहाँ पे क्वेश्चन 1 नोट कर लेती हूँ. ठीक है, तो लैम्डा हमारे पास 60 हो गया. रेडियस ऑफ अर्थ, तो आर हमारा हो गया, मीटर में गिवन है 10⁶ मीटर. और हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में तो नहीं है. ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. ठीक है, तो अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड करनी है. दैट मीन्स की स्पीड फाइंड करनी है कि वो किस स्पीड से जो है वो अर्थ रोटेट हो रहा है. ठीक, सो लैम्डा हो गया हमारा, और रियल एक्सेलरेशन हम लेते हैं तो ये हमारा क्या है, अर्थ की ग्रेविटेशन जो हम निकालेंगे वो है, तो उसको हम जी लैम्डा से डिनोट करते हैं और वो हमें फाइंड करना है, इसलिए मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क डाल रखा है. ओके, और अर्थ की ग्रेविटेशन हमें पता है, मतलब जो रियल ग्रेविटेशन होती है
रियल जी जो होती है हमारे पास वो जी ही होगी। ठीक, अभी हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें जो हमारे मतलब फॉर्मूला है, फॉर्मूला आता है हमारा जी लैम्डा इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा, यही होती है। ठीक है, सो ये जो फॉर्मूला होता है ये डिराइव करके आता है, बट 1.5 नंबर का है तो इसमें हमें जो डेरिवेशन है वो करना ज़रूरी नहीं है। सो हम डायरेक्टली इसको फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने सारी, हमारे पास सबकी वैल्यू है, हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और जी लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब बात आती है इसमें कि जी जो है वो हम रियल वाला भी क्या लें। ठीक है, तो ये हमें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम डायरेक्ट यहाँ क्या कर सकते हैं, जी ये इधर रखेंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस जी लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। ठीक है, सो इसके बाद हम यहाँ पे वैल्यूज लिख के और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू, तो ओमेगा की वैल्यू हमें याद रखनी पड़ती है, हमारा जब हमने डेरिवेशन किया था तो डेरिवेशन के वक्त भी आता है हमारे पास, तो समझो कि ये भी हमें गिवन है, तो ये याद रखनी पड़ेगी आपको। 7.29 समथिंग कुछ होती है। ठीक है, हाँ यही है, 10⁻⁻5। ठीक, तो यहाँ पे आपको ओमेगा की वैल्यू रखनी है, आर की वैल्यू रखनी है। ठीक है, और कॉस स्क्वायर लैम्डा की वैल्यू रखनी है। तो ये तीनों वैल्यू रख के आप कैलकुलेट करोगे, क्योंकि मैंने यहाँ तक बता दिया, कैलकुलेशन पार्ट भी आपको खुद करना है, क्योंकि 1.5 का है तो ऑब्वियस है कि 0.5 नंबर कैलकुलेशन के होंगे। सो ये आप लोग इसमें करके और मुझे इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, सो ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे शॉर्ट का। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में है हमारे पास राइट केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, तो केपलर के 3 लॉ है, हम लोग इसको इजी से याद करेंगे। ठीक है, सो केपलर्स प्लैनेटरी लॉ। ठीक, 3 लॉ है हमारे पास, तीनों आप फटाफट से एकदम याद कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट लॉ है हमारा इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, इलिप्टिकल ऑर्बिट से मेरा क्या मतलब है कि ये इलिप्स में घूमता है। ठीक है, मतलब अगर हम सन को बीच में रख दें तो ये जो पाथ है, जिसमें अगर मान लीजिए कि ये अर्थ है, तो ये अर्थ किस पाथ में घूमेगा, ये अर्थ जो है वो इलिप्टिकल पाथ में घूमेगा, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा। तो जो भी प्लैनेट्स हैं वो हमारे अर्थ के इलिप्टिकल ऑर्बिट में मतलब सन के इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, और हमारा जो सन है, एक सेकेंड कि एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, यहाँ पे 2 फोकस होते हैं, आप सबको पता है इलिप्स में, तो ये किसी भी एक फोकस पे ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ हमारा फॉर्मूला है, तो मैं इसको रफ करती हूँ। ये हमारे पास आता है हाफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, जिसका क्या मतलब है, और ये क्या होगा, किसके इक्वल होगा, ये कांस्टेंट के इक्वल होता है हमारा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, मतलब जो भी एरिया, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर आया, दैट मीन्स कि एरिया कवर्ड बाय द प्लैनेट, अगर कोई भी प्लैनेट हम लेते हैं उसके द्वारा
एरिया जो स्वेप्ट किया गया है, पूरा कवर किया गया है, वो होता है हमारा इसमें, ठीक है, कि एरिया कवर्ड बाय द प्लैनेट टू मेक अ राउंड ऑफ सन, वो क्या होता है, वो हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है। सो द एरिया स्वेप्ट बाय द लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट इन पर सेकेंड इज कांस्टेंट। मैंने भी यही बताया, ये हमारे पास इलिप्टिकल पाथ है, तो ये प्लैनेट है, मान लो ये प्लैनेट यहाँ से यहाँ गया, तो इसने एरिया कितना ज्वाइन किया, तो मैंने इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, तो अब ये जो एरिया है वो कवर पर सेकेंड इसने कितना एरिया कवर किया, वो क्या आता है, वो हमारा कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड लॉ है। आप फॉर्मूला भी याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक, ओके। थर्ड आता है हमारे पास इसका भी फॉर्मूला है हमारे पास, टी क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब, स्क्वायर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ टाइम, मतलब जितना टाइम लगा उसको रिवॉल्व करने में वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा जो क्यूब होगा हमारा, मतलब एक सेकेंड में बता ही देती हूँ आपको। ये हमारा एलिप्स होता है, आप सबको आई होप कि दिख रहा होगा। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है माइनर एक्सिस और एक होता है मेजर एक्सिस, ठीक है। तो मेजर और माइनर, तो यहाँ पे क्या होता है, एरिया जो स्वेप्ट होता है किसके क्यूब के इक्वल, तो ये हम मेजर एक्सिस का क्यूब इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आपका टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास कितने फॉर्मूले हुए, 3 फॉर्मूले हुए, मतलब फर्स्ट हुआ हमारा इलिप्टिकल ऑर्बिट आएगा, सेकेंड हुआ हमारा हाफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, एरिया स्वेप्ट बाय जॉइनिंग सन एंड द एक्सिस, तो वो हमारा सेकेंड है, क्योंकि आपको जो डेफिनेशंस हैं वो फॉर्म कर लेनी है, अभी आप इतना याद करोगे तो आपको नहीं होगा, सो इट्स बेटर कि हम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलें। और लास्ट हमारे पास है टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब, मतलब कि जो टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन है वो किसके इक्वल होगा, एरिया बाय मेजर एक्सिस जो भी कवर है उसके क्यूब के बारे, ठीक है। सेमी मेजर एक्सिस जो है हमारा उसके क्यूब के इक्वल होगा, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा सेमी, इससे मेंशन कर देती हूँ मैं, सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। सो ये हमारा सेमी मेजर एक्सिस के पैरामीटर के बारे में, मतलब इक्वल हो जाता है ये क्यूब के इक्वल, ठीक। सो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को 3 क्वेश्चंस करवा दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस देखेंगे। अभी हमने मैकेनिक्स मतलब पेपर फर्स्ट कवर कर रहे हैं, हम पेपर 2 भी कवर करेंगे, 3 भी कवर करेंगे, तो इनके शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं जितने भी पॉसिबल हैं हम पहले उन्हें सॉल्व कर लेंगे और फिर हमारे नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ेंगे, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।